अगर हम क्लास 9th के बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर किसका, तो एस्केलेरन काइमा का। तो एस्केलेरन काइमा के बारे में बात करेंगे कि यह एस्केलेरन काइमा जो प्लांट्स के स्टेम पार्ट्स में या फिर प्लांट के लीफ के वेन पार्ट्स, प्लांट के लीफ जो इस तरह से उनके जो वेन पार्ट्स होते हैं और इस वेन पार्ट्स में भी यह प्रेजेंट होते हैं, वह हमारे कौन प्रेजेंट होते हैं, तो एस्केलेरन काइमा होते हैं। यह एस्केलेरन काइमा जो प्लांट के जो सीड पार्ट जो हार्ड कवरिंग लेयर्स के रूप में होते हैं या फिर नट्स की बात करते हैं, जो हार्ड मतलब फ्रूट टाइप के मटेरियल्स जो आते हैं, अखरोट वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होते हैं वह किससे बने होते हैं, तो एस्केलेरन काइमा से होते हैं। मतलब फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, मतलब वैसा प्लांट्स जो फाइबर को प्रोड्यूस करने का काम करता हो, जैसे कि जूट प्लांट्स या फिर फ्लेक्स प्लांट्स, ये सभी जो एबंडेंस होते हैं। मीन्स डैट एबंडेंस का मतलब होता है रिजिड और हार्ड, सशक्त और मजबूत। वह रिजिड एंड हार्ड जो होंगे वह किसके कारण होते हैं, तो एस्केलेरन काइमा के कारण होते हैं। अगर हम बात करेंगे कोकोनट के अंदर जो क्या होते हैं, तो कोकोनट में जो हस्क होते हैं, तो कोकोनट में जो हस्क मतलब जो छिलका कहलाते हैं, तो कोकोनट का जो हस्क होता है, छिलका, वह किससे बने होते हैं, तो एस्केलेरन काइमा से मिलके बने हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, किसके, एस्केलेरन काइमा का, तो हम कहेंगे कि यह एस्केलेरन काइमा जो कंपोज्ड बने होते हैं वह हमारे किससे होते हैं, तो डेड सेल से बने होते हैं। यह जो साइज में बात करेंगे तो यह लॉन्गर इन साइज होते हैं और नैरो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यह एस्केलेरन काइमा। एस्केलेरन काइमा के जो सेल वॉल होते हैं उनका लेयर जो होता है वह थिकर होते हैं, और एस्केलेरन काइमा का जो लेयर जो थिकर होते हैं वह किसके कारण होते हैं, तो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। मीन्स दैट लिग्निन जो केमिकल्स जो क्या होते हैं एस्केलेरन काइमा के सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं, जो उनको एवेंडेंस करने का, रिजिड एंड हार्ड, सशक्त और मजबूत बनाने का काम करते हैं। यह लिग्निन जो दो हम कह सकते हैं कि दो पार्ट्स में सेल वॉल के ही जो मतलब यह कह सकते हैं कि दो सेल वॉल के बीच के पार्ट्स में भी यह प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ यह सीमेंट के रूप में, मीन्स डैट कह सकते हैं कि एक दूसरे पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स को जोड़ने के भी रूप में इन्वॉल्व करते हैं यह एस्केलेरन काइमा। एस्केलेरन काइमा की बात करेंगे तो इसमें सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होंगे जो ग्रेटली रिड्यूस्ड होंगे, कब, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस आएंगे। मीन्स डैट बीच में कैविटी जो प्रेजेंट रहेंगे एस्केलेरन काइमा में, जब ज़्यादा लिग्निन के कंपोजिशंस बढ़ जाएंगे तो क्या काम करेंगे, तो उस दौरान वो अपने आप को रिड्यूस कर लेने का काम करेंगे। कौन, अपने साइज को, तो सेंट्रल कैविटी किसके अंदर करेंगे, एस्केलेरन काइमा के अंदर करेंगे। मीन्स डैट कह सकते हैं यह एस्केलेरन काइमा जो पिट्स और केनाल्स के द्वारा यह क्या काम करते हैं, तो अपने आप को एक दूसरे सेल को सीमेंटेड करने का, जोड़ने का काम करते हैं, बट इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे यह एस्केलेरन काइमा जो प्लांट्स का जो ब्रांचेज, मतलब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जो है इस तरह से रूट पार्ट्स, और यह सॉइल में यह इंट्रोड्यूस है, यह मेरा रूट पार्ट्स, और यह फर्स्ट रूट्स के अपर का जो ब्रांचेज जो प्राइमरी ब्रांच कहलाते हैं, उसके ऊपर का ब्रांच जो सेकेंडरी ब्रांच कहलाते हैं, उसके ऊपर का ब्रांच जो टर्शियरी ब्रांच कहलाते हैं, और उसके ऊपर का ब्रांच जो क्वाटनरी ब्रांच यानी एपिकल पार्ट्स कहलाते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी ब्रांच जो ब्रांचिंग पॉइंट्स हो, या फिर इसमें जो हमारे लीव्स मतलब नन ब्रांचेज पार्ट्स भी जो होते हैं प्लांट्स के, वह सभी में जो होते हैं वह एस्केलेरन काइमा प्रेजेंट होते हैं। किसमें, तो उनके लेयर पे क्या करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। अब एस्केलेरन काइमा जो सेल्स होंगे वह टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वो एस्केलेरिड्स के रूप में और दूसरा फाइबर्स के रूप में होते हैं। एस्केलेरिड्स जो होते हैं उनका वो मतलब कहेंगे कि साइज जो होते हैं वो लेंथ जो होता है वो शॉर्ट होता है, बट एस्केलेरिड्स में जो लेयर जो होता है वह क्या होता है, थिक होते हैं। मतलब कहेंगे कि एस्केलेरन काइमास जो होते हैं वो वेरी करते हैं, अपने आप को वेरी किसके बेसिस पे करते हैं, तो शेप एंड साइज के बेसिस पे करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह एस्केलेरन काइमा जो प्रेजेंट होंगे वह किस में प्रेजेंट होंगे, तो यह सिंगल और ग्रुप्स के जो होंगे पार्ट्स, मतलब किस में, जैसे कि हार्ड शीट्स हो गए, या फिर हार्ड शीट्स के अपर उसका जो आउटर कवरिंग लेयर पार्ट जो कॉटेक्स कहलाते हैं, तो उस कॉटेक्स में जो, या फिर आउटर पार्ट्स शीट्स के, हार्ड शीट्स से जो नॉट्स एग्जाम्पल हो गए, जो बादाम आ जाते हैं या फिर अखरोट आ जाते हैं, उनके जो है सो हम कह सकते हैं जो है सो उनके आउटर प्रोटेक्टिव लेयर में, या कसेली आ जाते हैं, उनके जो हैं आउटर कवरिंग लेयर जो होते हैं, जो स्टोन सेल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। मतलब उसमें कंप्लीट रिजिडिटी एंड हार्ड प्रोवाइड कराने वाले जो होते हैं, सशक्त और मजबूत बनाने वाले जो होते हैं, वो एस्केलेरिड्स और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वह हमारा क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो, संकीर्ण, पतला होते हैं, इस तरह से दिखने में यह
नैरो लाइक होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, दोनों पॉइंटेड एक दूसरे से एट इंड से क्या होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरा पॉइंट दोनों एक दूसरे से न्यूक्लियर टाइप के होते हैं। और हम कह सकते हैं यह एक्जिट जो होते हैं वह बंडल्स यानी शीथ के रूप में होते हैं। बहुत सारा फाइबर्स एक साथ जमा जब हो जाएगा, तो बहुत सारा फाइबर्स जैसे ही एक साथ एक जगह जमा होंगे, तो देन आफ्टर वो फाइनली किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो एज ए बंडल्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि एज ए शीथ का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। अगर हम स्क्लेरन कायमा सेल में यही कहेंगे, तो अपर पार्ट्स जो प्राइमरी सेल वाल है, दूसरा जो इंटरनली जो है वो हमारा सेकेंडरी सेल वाल है, बीच का जो पार्ट्स है जो सिंपल का या क्या है एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ने वाला जो है वह मेरा सिंपल रूप में पीठ का पेयर्स है जो एक दूसरे सेल वाल को जोड़ रहे हैं। बीच का पार्ट जो लार्जर सेंट्रल कैविटी पार्ट कहलाते हैं। और इसी में अंदर का जो ये सब है, इस तरह से यह केमिकल डिपोजिशन जो सेल वाल में प्रेजेंट हो रहे हैं एज ए हमारे सेकेंडरी सेल वाल और प्राइमरी सेल वाल में, वह हमारा क्या है, तो वह मेरा लिग्निफाइड लेयर प्रेजेंट है जो सेल वाल के लेयर को क्या कर रहे हैं, थिक करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे तो यह जो है वह ल्यूमेन प्रेजेंट है। यह ल्यूमेन जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और यह नैरो लाइक मिस्टर पतले हैं, संकीर्ण हैं, बोथ इनसे क्लोजली पैक्ड हैं मेरा कौन, या फाइबर्स जो क्या काम करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि स्क्लेरन कायमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो एज अ सेकेंडरी जाइलम के भी फॉर्म में होते हैं। मेजर सेकेंडरी जाइलम के फॉर्म में करने का मतलब है कि यह यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्शन प्रोसेस को भी परफॉर्म करने का काम करेंगे स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम की तरह, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। अगर हम बात करेंगे फंक्शंस में सेकेंड टर्म्स का, तो यह क्या काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी, लचीलापन भी देने का काम करते हैं। प्लांट का पार्ट जो फ्लेक्सिबल होते हैं या स्ट्रेंथ जो होते हैं, मीन्स सशक्त और मजबूत जो होते हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिड एंड हार्ड बनाने वाला जो होते हैं प्लांट्स को, किसके कारण, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल और लिग्निफाइड थिक सेल वाल के प्रेजेंट होने के कारण रिजिड एंड हार्ड जो बनाने का काम करते हैं, वह कौन करते हैं, तो स्क्लेरन कायमा टिश्यू करते हैं, किसके फॉर्म में, एज ए फंक्शंस के फॉर्म में करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जो कंडक्टिंग टिश्यू के भी यह नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो मोर देन वन टाइप सेल, मतलब एक ही टाइप के जो सेल्स होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के बाद में यह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशंस होते हैं। हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के रूप में एग्जाम्पल्स के रूप में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। यह टिश्यू जो होते हैं वो वास्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू के भी नाम से जाने जाते हैं। जो वास्कुलर टिश्यू जो एज ए वास्कुलर बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बहुत सारे फाइबर्स एक जगह जमा होते हैं तो बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं।